कह रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है 5 नंबर में। क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। देखिए, यदि आपसे परीक्षा में अमीबा का संरचना बनाने के लिए आता है कि अमीबा का फ़ोटो कैसे बनाया जाएगा, तो आपको क्या करना है कि किसी भी तरह से गोलाकार आकृति में या फिर जैसे भी आप बना सकते हैं, फिरना है कि उसमें कोना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप उसे नहीं बना सकते हैं। आप जैसे भी हाथ घुमा दीजिए, यह अमीबा का ही फ़ोटो बन जाएगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कह रहा है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। हम लोग इसका आंसर जानेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ध्यान रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव प्राणी होता है। अमीबाओं में कोशिकाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। हम अभी आपको बताएं कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे भी आप हाथ घुमा दीजिए, अमीबा का ही चित्र बन जाएगा। अमीबा का चित्र बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल, डायटम, जीवाणु, विषाणु, कवक को उत्पाद की सहायता से ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब कि जो अमीबा वह अपना भोजन उत्पाद की सहायता से ग्रहण करते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन की अमीबा अपना पोषण किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो अमीबा होता है वह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल को ग्रहण करता है, डायटम को ग्रहण करता है, जीवाणु को, विषाणु को, कवक को, सभी चीज़ को उत्पाद के द्वारा ग्रहण करता है। हम लोग देखेंगे कि अमीबा अपने सतही स्तर पर, ठीक है, अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुलीनुमा जैसी संरचना बनाता है, जिसे उत्पाद कहते हैं। और इसी संरचना के माध्यम से वह अपना भोजन ग्रहण करता है। यह उत्पाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है, जिसे फूड कब कहते हैं। उसकी सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लिया जाता है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो अमीबा होता है अपने भोजन को चारों ओर घेर लेता है। यदि मान लिया कि अमीबा का भोजन यहाँ पर है, अमीबा यहाँ पर अभी स्थित है, इस भोजन को कैसे घेरेगा। हम आपको बताते हैं कि धीरे धीरे इसके दोनों तरफ में इसके सतही स्तर पर अंगुलीनुमा संरचना होता है। तो यह धीरे धीरे इनमें सटता जाएगा, इसमें सटता जाएगा, और इस प्रकार यह अपने भोजन को क्या करता है कि घेर लेता है और धीरे धीरे इसको अंदर कर देता है। देखिए, माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया कि यह अमीबा हो गया, ठीक है, यह अमीबा हो गया, तो यह क्या करेगा, धीरे धीरे इधर से इसको घेरना शुरू करेगा और धीरे धीरे घेरते घेरते इसको अपने शरीर के अंदर कर लेता है। जो है अमीबा अपना भोजन करता है, सबसे पहले यह भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। इसके बाद खाद्य के धानी या रसधानी का निर्माण करके अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है। मतलब जब वह भोजन को अच्छी तरह से घेर लेता है तो वह रसधानी का निर्माण करता है और उसमें एंजाइम को बाहर निकालता है। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन का पाचन जो होता है वह खाद्य रिक्तिका में होता है। ध्यान रखिएगा, जो भोजन का पाचन होता है वो खाद्य रिक्तिका में होता है। याद रखिएगा, जो अमीबा अपने शरीर से एंजाइम निकालता है वह एंजाइम को पचाने का काम करता है और भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। और इस प्रकार से अमीबा अपना सारा पोषक तत्व को ग्रहण कर अपाचय पदार्थ को छिद्र या रिक्त के सहारे बाहर निकाल देता है। और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण का कार्य करता है। को ग्रहण करने के बाद अपाचय या अपशिष्ट पदार्थ को छिद्र या रिक्त के सहारे बाहर निकाल देता है। और इस प्रक्रिया से अमीबा अपना पोषण का कार्य करता है। देखिए, यहाँ पे आपको ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से अमीबा अपना भोजन करता है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर अमीबा का भोजन है। अमीबा क्या किया है कि इसको चारों तरफ से घेर लिया है। उसके बाद धीरे धीरे इसको अपने शरीर के अंदर लिया है। उसको यहाँ पर केंद्र पाचन हुआ, उसके बाद यह अवशोषण हुआ, और जब अवशोषण हो जाता है तो इसके बाद फिर अमीबा जो पाचय पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो चलिए, क्वेश्चन आपका यही कह रहा था।